सदर बाजार में हुई घटना अंधविश्वास और उदयभान की मानसिक स्थिति दर्शा रही है। बेटी प्रियंका की मौत के बाद उदयभान ने लगभग 5 दिन और रात लगातार शव के साथ बिताए। बदबू छिपाने के लिए वे शव के ऊपर पानी की टंकी खोलकर घर वालों को बिना बताए हरिद्वार चला गया। वहाँ कई धर्मशालाओं में रहने के बाद 4 माह बाद लौटा। घर वालों के लोगों ने उसे पकड़कर बेटी प्रियंका के बारे में पूछताछ थी। तब घटना स्थल से पर्दा उठा। उसका कहना है कि बेटी की आत्मा की शांति के लिए पंडित से बातचीत की थी, जिसने उसे अंतिम संस्कार के लिए 8,000 रुपए खर्च होने की बात कही थी। इसी कारण वह हरिद्वार से मेरठ लौटकर आया था। उसने बेटी का शव घर के अंदर छोड़कर हरिद्वार में धर्मशाला में रहने का फैसला लिया। घर के सदस्यों का कहना है कि उदयभान हमेशा घर से अलग रहता था। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने घर वालों से पूरी तरह किनारा कर लिया था। वे बेटी को भी घर वालों के अन्य सदस्यों से मिलने नहीं देता था। सीओ नवीन शुक्ला के अनुसार पूछताछ में मौलाना मेहताब ने कहा प्रियंका की मौत के बारे में उदयभान ने उसे कुछ नहीं बताया। हालांकि उसने प्रियंका के उपचार की बात स्वीकार किया है। बेगमपुर में चाय की दुकान पर उदयभान को बैठे देखकर भतीजे सुनीरमल विश्वास ने पकड़ लिया और प्रियंका के बारे में पूछा। 13 साल पहले उदयभान की पत्नी शर्मिष्ठा ने आत्महत्या कर ली थी। प्रियंका के बीमार होने पर उदयभान को शक था कि उसके भाई के घर वालों ने उसकी बेटी पर तांत्रिक क्रिया कराई है। यही कारण था कि उसने डॉक्टर के बजाय मौलाना मेहताब से संपर्क किया। प्रियंका के बीमार होने के बाद उदयभान ने घर की सफाई तक नहीं की थी। पता चला कि ये चाय की दुकान बेगम बाग में, वहाँ लेडीज के पास बैठे हैं। मुझे किसी ने खबर दी, मैं तुरंत स्कूटी उठा के गया, इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ है तू, 4 महीने से कहाँ हुआ? मैं तो यहीं हूँ। मैंने कहा बेटी कहाँ है? कह रहे वो देहरादून में हॉस्पिटल में है, बीमार है। तो मैंने फिर अपने एक चाचा जी के लड़के को सुनीरमल विश्वास को फ़ोन करा। मैंने कहा वहाँ आ जाइए आप। तो सुनीरमल विश्वास आए तो हमने दोनों ने पूछा तो बता नहीं रहे, कह रहे देहरादून में है, देहरादून में। तो हमने इन्हें तुरंत स्कूटी पे बिठाया ज़बरदस्ती और घर ले आए अपने यहीं। और फिर सब चाचा ताऊ के लड़कों को सबको बुलाया, सब आ गए। सब ने फिर इन्हें फोर्स दे के बहुत पूछा। तब ये कह रहे हैं कि अंदर ही है लाश। तो वो तो 4-6 महीने पहले गुजर गई। हमें यकीन नहीं हुआ क्योंकि ना तो कोई स्मेल आ रही थी ना कोई बदबू। हम तो यहीं रहते हैं। तो फिर बस हमने डिसाइड करा, परिवार वालों ने 112 पे पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आके ताला तोड़ के देखा सचमुच ही बॉडी अंदर है। ये है घटना। उसे काला पीलिया हुआ था तो मैं झाड़ फूँक कराता था, उसी में मर गई। और मैं घबरा के चला गया डर के मारे। मुझे बहुत भय, बहुत दुखी था, इसलिए चला गया। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई थे, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग उस दिन से इनके लिए वहाँ पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ बैठा हुआ। हमने उनके भैया को, उनके भतीजे को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, ये लोग आप तू आ एक सेकंड। फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो, घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहे कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी है। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को
के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको ज्वाइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया एफएसएल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।